एक राजा ने श्रद्धा से ब्राह्मणों को भोजन कराया, लेकिन कुछ ही देर में सभी की मृत्यु हो गई। राजा, रसोइया, चील या सांप, आखिर इस महापाप का असली दोषी कौन था? यमराज का फैसला इतना चौंकाने वाला था कि आज भी लोग इस कहानी से सीख लेते हैं। आखिर दोषी कौन निकला? आइए जानते हैं। एक समय की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य में एक धर्मपरायण राजा का शासन था। वह अपने राज्य में दान, धर्म और सत्कर्मों के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन उसने बड़े श्रद्धा भाव से अनेक विद्वान ब्राह्मणों के लिए भव्य भोज का आयोजन कराया। राजमहल के खुले प्रांगण में स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जा रहे थे। हर ओर उत्सव जैसा वातावरण था। किसी को भी यह आभास नहीं था कि कुछ ही क्षणों में एक ऐसी घटना घटने वाली है जो सबको गहरे दुख में डुबो देगी। उसी समय आकाश में एक चील अपने पंजों में एक जीवित विषैले सांप को दबोचकर उड़ रही थी। सांप अपने प्राण बचाने के लिए पूरी शक्ति से छटपटा रहा था। स्वयं को छुड़ाने के प्रयास में उसने फुफकारते हुए विष उगल दिया। संयोग ऐसा हुआ कि उसके मुख से निकली विष की कुछ बूंदें नीचे पक रहे भोजन में गिर गईं। रसोइयों को इस बात का तनिक भी पता नहीं चला। भोजन पूरी श्रद्धा से परोसा गया, लेकिन जैसे ही ब्राह्मणों ने भोजन किया, विष के प्रभाव से उनकी मृत्यु हो गई। ये समाचार सुनते ही पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। राजा स्वयं भी अत्यंत दुखी हो गया। उसे समझ ही नहीं आया कि इतनी बड़ी अनहोनी कैसे हो गई। कहा जाता है कि जब इस घटना के बाद उन ब्राह्मणों की आत्माएं यमलोक पहुंची, तब यमराज के सामने एक कठिन प्रश्न खड़ा हो गया। आखिर इस महापाप का दोषी किसे माना जाए? क्या उस राजा को जिसने श्रद्धा से भोजन का आयोजन किया था, या उस रसोइये को जिसने भोजन बनाया, या उस चील को जो अपने भोजन के लिए सांप को ले जा रही थी, अथवा उस सांप को जिसने अपने प्राण बचाने के प्रयास में विष उगला था? यमराज ने एक एक कर सभी पक्षों पर विचार किया, लेकिन उन्हें किसी में भी जानबूझकर अपराध करने का भाव दिखाई नहीं दिया। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना थी, इसलिए निर्णय लेना अत्यंत कठिन हो गया। कुछ समय बाद कुछ अन्य ब्राह्मण उसी राजा से मिलने उसके महल की ओर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक महिला मिली। उन्होंने विनम्रता से महल का मार्ग पूछा। महिला ने रास्ता तो बताया, लेकिन साथ ही मुस्कुराते हुए कहा, जरा सावधान रहना, वही राजा है जो ब्राह्मणों को भोजन में जहर देकर मार देता है। उसने बिना सच्चाई जाने यह बात ऐसे कही मानो उसे किसी की बदनामी करने में आनंद आ रहा हो। उसी क्षण यमराज ने अपना निर्णय सुना दिया। उन्होंने कहा कि इस ब्रह्म हत्या के पाप का भाग अब यही महिला बनेगी, क्योंकि जिस घटना में किसी का भी बुरा इरादा नहीं था, उस घटना को इसने झूठ और परनिंदा का रूप देकर लोगों के सामने फैलाया। इसने दूसरों की बदनामी करके आनंद लिया और एक निर्दोष व्यक्ति को अपराधी सिद्ध करने का प्रयास किया। यमराज ने अपने दूतों से कहा, जब कोई व्यक्ति किसी की निंदा करता है, झूठी बातें फैलाता है या बिना सत्य जाने किसी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाता है, तब वह केवल शब्द नहीं बोलता, बल्कि स्वयं पाप का भागी बनता है। इस घटना में न राजा का अपराध था, न रसोइये का, न चील का और न ही सांप का। वे सभी अनजाने में हुई दुर्घटना का हिस्सा थे। लेकिन जिसने इस घटना को बढ़ा चढ़ाकर, झूठ मिलाकर और आनंद लेते हुए लोगों में फैलाया, उसने वास्तव में पाप को अपने सिर ले लिया। इस कथा से हमें गहरी सीख मिलती है कि परनिंदा, चुगली और झूठी अफवाह फैलाना भी एक गंभीर दोष है। कई बार हम सोचते हैं कि हमने किसी का धन नहीं छीना, किसी को मारा नहीं, फिर भी जीवन में कष्ट क्यों मिलते हैं? धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि केवल कर्म ही नहीं, बल्कि हमारी वाणी भी हमारे भाग्य का निर्माण करती है। किसी की बदनामी करना, बिना सत्य जाने आरोप लगाना या दूसरों की बुराई में आनंद लेना भी पाप का कारण बन सकता है। इसलिए हमेशा सत्य बोलें, दूसरों का सम्मान करें और किसी भी बात को बिना प्रमाण के आगे न बढ़ाएं। यही इस प्रेरणादायक कथा का सबसे बड़ा संदेश है।